होने जा रहा है। सबसे पहले हम लोग के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग का परिचय दे देते हैं। हम लोग का शिविर कार्यालय भोरे ब्लॉक के पीछे जो नया पंचायत सरकार भवन बना है उसमें हम लोग का ऑफिस है। और हम लोग यहाँ पे जो आपके पंचायत में अमीन के पद पे जो बहाल हुए हैं, सिसवा, सिसई, मठिया, पाखरपाला, पाखरपाला, जो भी हो इसमें लिखा हुआ है, आलोक जी हैं। और बाकी के पंचायत में जो गांव है उनके सुमित जी हैं। मोबाइल नंबर हम बाद में लिखवा देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सर्वे जो होने जा रहा है उसके बारे में बता देते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन। जो आप लोग के यहाँ जो गोपालगंज जिला में सर्वे हुआ था वो 100 साल से भी अधिक हो चुका है, जिसको हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जानते हैं और उसको पुराना सर्वे भी गाँव में बोलते हैं। सर्वे काफी पुराना हो चुका है और उसमें बहुत सारी कठिनाई है। सर्वे इसलिए सरकार नए तरीके से अपना स्टार्ट शुरू कराने जा रही है। उस सर्वे में बहुत सारा परेशानी और ये सरकार का जो कोर्ट में मामला है सर्वे का, जमीनी मामला, वो बहुत ज्यादा हो चुका है। इसलिए सरकार ने फिर से फैसला किया कि सर्वे कराना बहुत जरूरी है। आप लोग का 100 साल पहले सर्वे हुआ था और जो खतियान बना था वो खतियान 100 साल पहले जो आदमी जीवित थे उन्हीं के नाम से है। जो आप लोग के दादा परदादा के नाम से खतियान बना हुआ है उसी को हम लोग को अपडेट करना है। हम लोग का मुख्य कार्य ये है कि हम लोग आप लोगों का नया राजस्व ग्राम का नक्शा तैयार करेंगे और नया खतियान भी बनेगा आप लोग का। तो उसमें कुछ प्रोसेस है वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सर्वे जो स्टार्ट होगा आप लोग के राजस्व ग्राम में, आप लोग को एक प्रपत्र 2 दिया जाएगा। आप जितने भी भूधारी हैं, रैयत है, किसान है, अपने जमीन जो बताते हैं, मालिक बताते हैं, वो उस प्रपत्र 2 में भर के देंगे और उसके साथ अपना पेपर, जो जमीन का पेपर होता है, खतियान, अगर खतियानी जमीन है तो खतियान देंगे। अगर आप दस्तावेज जो खरीदते हैं जमीन उसका डीड पेपर देंगे, जिसको केवाला या दस्तावेज कहते हैं, वो देंगे। अगर दाखिल खारिज करवाए हैं तो वो पेपर देंगे और जमा करेंगे। उसके बाद हम लोग का आप लोग ये फॉर्म भर के हम लोग को जमा करेंगे, अपने संबंधित राजस्व ग्राम के अमीन साहब को अपना देंगे। और उसके बाद हम लोग जो 100 साल सर्वे हुआ था पहले, उसमें आप लोग को 3 गांव का एक पॉइंट सीमाना होता था, जिसको त्रिसीमाना कहते थे। वहां पे एक पत्थर गड़ा होता था, जो पत्थर आज के डेट में शायद कहीं हो या ना हो, नहीं हो सकता है, क्योंकि जिनके खेत में पड़ता है वो हटा देते हैं क्योंकि उनको परेशानी आती है। तो हम लोग सबसे पहले वो त्रिसीमाना अपना ढूंढेंगे। उसके लिए सरकार बहुत ही अपना रखे है जो आधुनिक तरीके से होगा। उसके लिए ATS मशीन है एक, जो उसके द्वारा हम लोग उसको खोजेंगे और आपके राजस्व ग्राम का बाउंड्री का फिक्स करेंगे, अपना बाउंड्री का सत्यापन करेंगे और उसके बाद अपना मुस्तकिल कायम करेंगे। अभी भी आपके गांव में जो कोई जमीन का नापी करवाते होंगे आपसी विवाद में या जो भी चीज के लिए, तो उसमें मुस्तकिल के यहाँ से पॉइंट से अमीन साहब वहां से जरीब से लाते हैं पॉइंट। मुस्तकिल पॉइंट वो होता है जो 100 साल पहले वहां पे जो सर्वे हुआ था वो चीज, या पेड़ हो, पोखरा हो या कुआं हो, वो इस टाइम भी अवेलेबल हो, उसी को हम लोग मुस्तकिल अपना बनाएंगे और उसी के आधार पर काम करेंगे। इस बीच आप लोग को प्रपत्र 2 भर करके अपने अमीन साहब को जमा करना है। उसके बाद किस्तवार का काम होगा, जो हमारे अमीन साहब आपके हर एक प्लॉट पे जाएंगे प्लॉट वेरिफिकेशन के लिए। उस टाइम किस्तवार बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। किस्तवार में आप लोगों का रहना बहुत ही अनिवार्य है और जितने अच्छे तरीके से आप किस्तवार करवा लेते हैं तो 50% काम आप लोगों का हो जाता है। किस्तवार में अपने प्लॉट का लिखवाएंगे, जो आप जिनका आप बताते हैं मालिक है, रैयत है, वो अपना खेत अमीन साहब को लिखवा देंगे उस टाइम पे। और किस्तवार होने के टाइम में जो नक्शा का कटिंग होगा वो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों का खेत 100 साल पहले का जो नक्शा था उसमें एक ही प्लॉट था, आज उसमें 10-15 प्लॉट बन चुका है, तो उसी को हम लोग नया प्लॉट देने जा रहे हैं। सबका अलग अलग नंबर भी देंगे और नए सिरे से खाता खेसरा नया बनेगा। आप लोग का खेत का नंबर भी देंगे अलग से, खाता भी खुलेगा। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है। अगर आप लोग का खतियानी जमीन है तो उसके लिए आप लोग
वंशावली बना के देंगे। इससे सत्यापन होगा कि आप उनके वंशज है, जिसमें खतियानधारी का नाम है। और अगर केवाला डीड किए हुए हैं तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिनके नाम से है, अगर उनके नाम से खाता खुलना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नहीं है तो उनका अगर बेटे हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र देंगे, या फिर वंशावली के आधार पर ही हम सत्यापन कर लेंगे। और उसके बाद अगर ये प्रोसेस किस्तवार होने के बाद नक्शा हमारा फिर से अगर काम होने के बाद नक्शा वापस चल जाएगा सुधार होने के लिए, क्योंकि नक्शा जो आप लोग का बहुत पहले बन चुका है। यहाँ का नक्शा 2012 में सरकार ने आधुनिक तरीके से ड्रोन कैमरा के जरिए आप लोग के राजस्व ग्राम का फोटो खींचा गया है। तो फोटो खींचने के दौरान उसमें है जो कई पेड़ वृक्ष है, उसमें आर मेर नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसी को हम लोग सही करना है हम लोग को। तो इसलिए हम लोग हर प्लॉट पे जाके उसका वेरिफिकेशन करेंगे। ड्रोन के जरिए फोटो खिंचाया गया तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर पेड़ के नीचे नहीं दिख पाता है सही से, तो वो चीज साफ साफ नहीं दिख रहा है, उसी को सही करना है। आप लोग का नक्शा बन चुका है, इस्तवार हो जाएगा। उसके बाद ये सारा वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोग का खतियान का बारी आएगा, खतियान बनेगा। खतियान बनेगा, उसमें जो अभी के रैयत जो है जीवित उनके नाम से खतियान बनेगा। और वंशावली में एक चीज बता देना चाहते हैं कि वंशावली जो बनाएंगे, जिनके नाम से खतियानी जमीन है उनका नाम सबसे पहले लिखना है, और घर में जो अभी श्रेष्ठ जीवित आदमी है उनके नाम तक ही खतियान बनाना है। खतियान में उसके आगे पीढ़ी का नाम नहीं दे तो बेहतर रहेगा, आप वहीं तक सीमित रख देंगे जो श्रेष्ठ आदमी घर में जीवित है। इस प्रोसेस के बाद खतियान बनने के बाद आप लोगों का नक्शा पूरा तैयार हो जाएगा, खतियान भी बन जाएगा। और आप लोग का उसके बाद लगान निर्धारण किया जाएगा। लगान निर्धारण होने के बाद हाँ, एक बात और बताना चाहते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस होगा, बीच में आप लोगों का कोई परेशानी भी आ सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए हम किस्तवार करके गए, आप पेपर दिए, आपका उसमें कोई त्रुटि आ गया, तो वो किस्तवार जो प्लॉटिंग हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का एक नक्शा मिलेगा जिसको LPM कहते हैं, लैंड पार्शियल मैप। उस मैप में आपका सारा बायोडाटा रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपका मोबाइल नंबर, आपके चौहद्दी के आसपास के जो नाम होंगे उनके होंगे, आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर। अगर इसमें कुछ त्रुटियां आती हैं तो आप आपत्ति प्रपत्र हाथ में दायर कर सकते हैं। जो हमारे कानूनगो सर हैं वो शिविर में रहेंगे, उनके पास आप अपना आपत्ति दे सकते हैं। इससे आपका सुधार किया जाएगा। और यही नहीं है कि एक ही मौका दिया जाएगा, आप लोग को 3 मौका दिया जाएगा। कोई भी गलती हो जाती है, हम लोग तो ऐसे चाहेंगे कि कोई गलती ना हो, एक ही बार में काम को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप लोग के पास ऑप्शन है, इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं। अगर मान लीजिए फिर भी आप लोग का कोई प्रॉब्लम आता है कि नहीं मेरा रकबा कम है या फिर मेरा कुछ और दूसरा चीज गलती रह ही गई, तो आप उसके बाद जो शिविर कार्यालय के जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं वो भी आपको वहीं पे मिलेंगे, शिविर कार्यालय में मिलेंगे। आप उनके यहाँ आप प्रपत्र 14 में आप आपत्ति दायर कर सकते हैं। अगर आपका हो गया, आप संतुष्ट हैं तो सही है। अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं है तो एक बार आपको और मौका दिया जाएगा प्रपत्र 20 में, जो कि आपके जिला कार्यालय जो कि थावे में है पूरे जिला का, आप वहां पे बंदोबस्त अधिकारी के यहाँ आप अपना आपत्ति दायर कर सकते हैं। इसलिए आप लोग को परेशानी नहीं कोई होना है। कोई अगर गलती भी हो जाती है तो सुधार का मौका है, एक ही बार में ये सर्वे कंप्लीट नहीं होने जा रहा है, इसका प्रोसेस है। इसलिए कोई आदमी हड़बड़ाएंगे नहीं और अपना काम जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यही सब है। और एक बात और, अगर किसी जमीन पे न्यायालय का विवाद है, किस्तवार के टाइम में आप लोग जरूर बता देंगे अपने अमीन साहब को, और उनका पेपर भी दे देंगे, पेपर दिखाएंगे, केस नंबर नोट कर लेंगे। क्योंकि जो न्यायालय में विवाद चल रहा है उसका जो न्यायालय का आदेश आने के बाद ही उस पर कुछ किया जाएगा। जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता है तब तक हम लोग उसको रोक कर रखेंगे और हम लोग आगे का काम करेंगे। इसलिए आप लोग किस्तवार में ये सब चीज छोटी मोटी बातें हैं अच्छी तरीके से बताने का कोशिश करेंगे और इस सब बात को ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि अगर नहीं बताते हैं बाद में पता चलता है तो आप लोग को परेशानियां बढ़ सकती है। खतियानी जमीन में एक चीज और है जो आप लोग के खतियान में दादा परदादा के नाम से है, उसमें आप लोग अगर 3-4 पीढ़ी आ गई है, वंशावली तो बनाएंगे ही। अगर चाहते हैं सभी लोग जितने भी उसमें हिस्सेदार हैं चाहते हैं अपना अलग अलग खाता खुलवाने के लिए, तो आप लोगों को
एक बंटवारा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जो सहमति पत्र है, जो आप 100 रुपए का सरकार के का नियम आया, बहुत अच्छा नियम है, जो कि काम आपको बहुत ही पैसा का बचत हो रहा है इसमें, जो आपका 100 रुपए में काम हो रहा है। आप अपना 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लेकर के आप लोग सहमति बंटवारा बना लेंगे और अमीन साहब को देंगे, तो आप लोग का अलग अलग खाता खोल दिया जाएगा। अगर आप लोग ये सहमति पत्र बंटवारा नामा नहीं बनवाते हैं तो सभी लोगों को साझा खाता खोल दिया जाएगा और सभी लोगों को, इससे आप लोगों की परेशानी आगे होंगी। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, बंटवारा खतियानी जमीन में बंटवारा नामा बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा। यही सब प्रोसेस है। और एक महत्व भी आप लोग जान लीजिए, सर्वे का महत्व क्या है, आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आप लोग का कोई परेशानी होता है, कुछ भी होता, पैसे की जरूरत पड़ता है, तो आप लोग का जमीन बेचने का अलावा कुछ उपाय नहीं रह जाता है, क्योंकि आपके दादा परदादा के नाम से है जमीन, तो आप लोग उस पर कोई लोन वगैरह नहीं ले सकते हैं। आप लोग का एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप लोग को जमीन ही बेचना पड़ता है। अगर ये आप लोगों के नाम से जमीन हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोगों को ये सब की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी और आप लोग कुछ पैसे के लिए जमीन बेचना पड़ जा रहा है वो आप लोग का नहीं होगा, इसलिए महत्वपूर्ण है और बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे आप लोग। यही सब प्रोसेस है। और एक दो बात और बताना चाहते हैं, उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन लिया जाएगा। एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। खतियानी जमीन के लिए आप लोगों को बंटवारा नामा और वंशावली बनाने की जरूरत है, और जो दस्तावेज है, जो जमीन आप लोग परचेज किए हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इससे पहले 11 पंचायत में ऐसे ही शिविर लगा चुके हैं, ग्राम सभा कर चुके हैं, तो बहुत लोगों का सवाल यह है कि जो हम लोग का दाखिल खारिज नहीं हो पाया है, बहुत लोगों का ये सवाल होगा, इसलिए इस सवाल को ध्यान से सुनेंगे। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, करवाने का कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं हो रहा है, अगर आपका उस जमीन पे शांतिपूर्ण दखल है तो आप लोग का खाता खोल दिया जाएगा। देखिए एक बात और बता देना चाह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं पेपर है और बगल वाले हमारे कब्जा किए हुए हैं, इसमें है अगर आपका पेपर सही पाया गया तो आपके नाम से खाता खोल दिया जाएगा, और उससे लेना कैसे है ये आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग उनसे कैसे ले रहे हैं आप लोग जानेंगे। लेकिन अगर आप लोग का पेपर सही पाया गया, अगर कह रहे हैं दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं, तो आप लोग के नाम से खाता दर्ज कर लिया जाएगा। दाखिल खारिज वाले आप लोग का, सभी लोग का ज्यादातर का सवाल होगा, इसलिए आप लोग सुन लीजिए। अगर दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है तब भी आप लोग का अगर शांतिपूर्ण उस पर दखल है तो आप लोग का खाता खोल दिया जाएगा। इस बात को अगर इससे अलावा कोई क्वेश्चन हो, खतियानी के लिए आप लोग को वंशावली और बंटवारा नामा बोल ही दिए हैं, अगर इसके अलावा कोई आप लोग का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक चीज बताया जाए, पूरे ब्लॉक में आप लोग थोड़ा शांति बना के रखेंगे, जो सब सवाल पूछ रहे हैं इसमें शायद आप लोग का भी जवाब मिल जाए, इसलिए आप लोग थोड़ा शांति बना के रखेंगे तो आप सभी लोग सुन पाएंगे। सर को थोड़ा माइक दे दीजिए ना। पूरे ब्लॉक में माइक बंद कीजिए। पूरे ब्लॉक में ये जो रेवेन्यू कर्मचारी नियुक्त है, खारिज दाखिल हो गया है या वंशानुगत जो है रसीद कट रहा है, इन दिनों प्रावधान जो बना हुआ है कि कर्मचारी के यहाँ जा करके ऑनलाइन रसीद कटा लिया जाए जनता की सुविधा के लिए। लेकिन लोग जैसे मान लीजिए कि 15-14 तक का डीड का रसीद कट चुका है, खारिज दाखिल हो चुका है, लेकिन वो लोग रसीद जब लेकर के ऑनलाइन में जाते हैं तो 15-16 का, तो 16 का पैसा डिपॉजिट नहीं है ऑनलाइन में, अब 15 तक है। एक ही प्रॉब्लम खड़ा हो गया है कि कौन सूद करेगा। दूसरी बात कि 15-16 का पैसा किसी में जमा है जमाबंदी में, लेकिन उसका रकबा उसमें नहीं लिखे, इसलिए रसीद नहीं कट रहा है। तमाम लोग जाकर इसका क्या उपाय है? कोई प्रॉब्लम खड़ा करेगा आपके सर्वे में? एक बार ध्यान से सुनेंगे, जो रसीद यानी आप सरकार को रसीद से आपका जमीन का मालिक नहीं होते हैं, या किसी एक आपके घर तो बाहर एक ही आदमी के नाम से रसीद कट रहा है या जमाबंदी हुआ है, तो उसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, उससे उनका जमीन नहीं होता है। अगर रसीद आप कटवा रहे हैं, कर रहे हैं, अपलोड नहीं है, उससे नहीं है रसीद। अगर आप लोगों का सही है तो कटवा ले करेगा, अगर नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कट रहा है, तो रसीद के लिए उतना टेंशन नहीं ले रहा है। रसीद आप लोग का यही एक है प्रूफ जो आप सरकार को लगान भर रहे हैं, उससे आपका आपकी जमीन है इस चीज का उस पर
सत्यता नहीं है कि अगर घर में खतियान जमीन में यही होता था कि घर के जो बड़े लोग होते थे उन्हीं के एक आदमी के नाम से रसीद कटता था, और लोगों का यही सवाल है कि क्या जमाबंदी और रसीद उनके नाम से कट गया तो हम लोग का हिस्सा नहीं होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। खतियानधारी के अगर आप वंशज हैं तो उनमें जितने भी उनके वंशज रहेंगे सभी लोगों का बराबर का हिस्सा होगा। और रही बात रसीद में प्रॉब्लम का, जो ऑनलाइन में गलतियां हुई है, उसके लिए आप लोग सही करवाने का अपने ब्लॉक स्तर से जो पंचायत सचिव है, कर्मचारी है, उनके यहाँ से कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग इस चीज के लिए आप लोग उनसे ही मिलेंगे। ये रसीद में कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम लोग का काम नहीं है या हम लोग उनको नहीं सुधार कर पाएंगे। आप लोग अपने जो राजस्व जो सचिव है, कर्मचारी है, उनसे ही मिलेंगे। इसके अलावा और कोई कुछ पूछना नहीं। बंसावली के बारे में बोल दीजिए। एक एक करके पूछिए सवाल। बंसावली दादा के जमीन के बंटवारे के बारे में जो कहे हैं तो बंटवारा तो जरूरी है। 100 रुपए का स्टाम्प लाया जाएगा, क्या ये पंचायत लेवल पर ही हो जाएगा या मुखिया स्तर पर? और देखिए, आप अपना जो बंटवारानामा बनाएंगे एफिडेविट पे जो 100 रुपए का स्टाम्प पेपर देना है उस पे बना ही लेंगे। क्या बोले, आप लोगों का सहमति बहुत बड़ा चीज है। अगर आप लोग सहमति से सभी आदमी बंटवारानामा कर लेते हैं, सभी लोग साइन कर देते हैं, सरपंच या पंच गांव के वार्ड मेंबर से साइन करवा देते हैं तो उसको सरकार मान्यता दे रही है। अगर अभी आप लोग मौखिक बंटवारा किए होंगे, जो कोई खेत अगर छोटा है उसमें 3-4 टुकड़ा नहीं हो सकता है तो उस खेत अगर एक भाई ले लिए दूसरे भाई को उसके बदला दूसरे जगह दे दीजिए, ऐसा भी होता है। तो इसलिए स्टाम्प पेपर पर वो चीज लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा और फैसला नंबर के हिसाब से लिख लीजिएगा। नहीं तो अगर मौखिक बंटवारा कर रहे हैं, अगर सादा पेपर भी दे रहे हैं तो काम तो हो जाएगा, लेकिन परेशानी कभी आप लोगों की रह जाएगी, क्योंकि उसका आगे वैल्यू नहीं रह जाता है। अगर कोई न्यायालय में उसको लेकर के क्लेम करता है तो आपका बंटवारानामा को लॉस हो सकता है। इसलिए आप लोग 100 रुपए का स्टाम्प पेपर बंटवारानामा ही होगा और सभी लोग सहमति से उस पर अपना अपना हस्ताक्षर कर देंगे। सरपंच और वार्ड सदस्य गाँव के हैं उनसे भी सिग्नेचर कर देंगे और 2-4 जो गणमान्य आदमी आते हैं पंच वगैरह उनसे भी साइन करवा देंगे। वो जरूरी है, अगर करवाते हैं तो वही बात पहले भी बता देते हैं कि आप लोगों का सारा काम खुल जाएगा, जिससे आप लोगों की परेशानी आगे बढ़ सकती है। बंसावली के बारे में बताइए। हमको ये कहना है कि बंसावली के बारे में बोले हैं। एक बात बोले हैं कि खाता मान लीजिए हमारे पास कागज है, रसीद है, हाँ, और दखल किसी और का है, हाँ, तो आप खोल दीजिएगा, वो आपको छोड़ेगा वो जो दखल किया है वो। देखिए, और बात सुन लीजिए, सभी पंचायत वासियों की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ और सब लोग सुनिए, ना कि एक आदमी की बात पूछ रहा हूँ। पट्टा की बात है, पट्टा भी है। मालिक लोग हमारे यहाँ 4000 एकड़ जमीन था, पट्टा काट करके सब लोग दिए हैं। कोई इस तरह मकान बना लिया है कुछ। अब पट्टा पर लड़ाई भी चल रहा है, पट्टा पर हमारे यहाँ लड़ाई भी चल रहा है, हाँ? इसके बारे में मान लीजिए कि पट्टा जिसके पास है उसका खाता खुलेगा कि नहीं, ये बात। दूसरी बात, अरे भाई हम चुपचाप रहा ना भाई, सबके खातिर हम बोलता नहीं कि अकेले अपना खातिर ठीक है। पट्टा सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए। अच्छा, तो पट्टा के बारे में मान लीजिए पट्टा है, दखल कब्जा भी है, खाली दखल नहीं है, ठीक है। मालिक लोग दिए हैं, मालिक लोग का पावर है। अभी हम लोग रजिस्ट्री कराने गए थे तो कुछ ऐसा जमीन है कि जो थी में कचहरी में रोक है, कुछ ऐसा जमीन है उन लोगों को कि रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा है कि हो रहा है। पहली बात तो पट्टा वाले लोग मकान बना लिए हैं, और चाहे इस तरह भी मालिक लोग थे, यहाँ मालिक लोग थे, जमीन दे दिए, बहुत लोग बिना कागज के भी दिए हैं, वो लोग घर बनाकर उस पर हैं, अभी उन लोगों का कोई एतराज नहीं है। उसके बारे में आपको बताना है। दूसरी बात, मान लीजिए हमारा 4 कट्ठा जमीन है, आप किसी को दिए हैं, दूसरे को हम दिए हैं, और 3 कट्ठा है, बताइए दिए हैं, हाँ? तो मान लीजिए कि आप नक्शा बनाएंगे 3 कट्ठा का, कि हम अपना पेपर देंगे, वो पेपर के हिसाब से बनाइएगा कि जोत के हिसाब से बनाइएगा। अरे उसका मालिक आप हैं, अधिकारी हैं, ये बात है। और दूसरी बात है बंसावली के बारे में, कई जगह हम गए थे मीटिंग में, आप ही लोग की मीटिंग में, तो आता है कि लड़कनी के अगर नाम ना चढ़ेब लोगी तो है पत्थर बोलो तारा लोग पत्र कहता रहो, कोई पर नाम मंजूरे ना हुई। इसके बारे में कि लड़की का नाम चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। जैसे हम लोग 5 भाई हैं, हमारा खेत मिला है चावड़ा में तो 10 कट्ठा मिल गया, हमारा भाई के घर के लगा मिला है तो 2 कट्ठा मिला है,
होता है ना वैसा। तो आपस में इसके बारे में क्या होगा कि मान लीजिए कि वो भाई लोग और चाहे बहन लोग हैं, हमारी बेटी है, हाँ? हमारे परिवार के लोग हैं, तो इसके बारे में बताना है कि उसमें हम लोग क्या करें। यही हम आपसे मान लीजिए सरकारी जमीन भी है, सरकारी भी जमीन सुनिए साहब, सुनिए ना बात हम कह रहे हैं, हमारी बात सुनिए। अरे बहुत क्वेश्चन हो गया। काहे बीच में आप लोग काहे के लिए आए हैं? हम जनता की बात सुनने आए हैं कि आप लोग आए हैं, कोई बोलेगा तो बीच में पटर 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 कहीं बैठी बैठी बात सुन बैठा गलत बात है। हम यही बात जनता इसलिए लगता है कहेंगे आप सुनिए तो पहले काम कहता तुम बात पूरा सुन ली, बात तो के जवाब जी लाइव चलता हो लोग तो लेके आए। आप लोग चुप रहिए। ठीक है, आप सही बात बोल रहे हैं भाई। ये बता दो, ये बता दो। इसको सवाल नहीं पूछा सब लोगों के तरफ से कहे अकेले भाई 20 को सवाल ना करे। अरे 2 को सवाल काफी बा, ढेर हो गई, आधा भुला जाए इनका। ए माइकवा लिया के बाहर धरस का बहुत लेके हनुमान बड़ा फोटो खाली बोले बाजवा पूछता नहीं क्या सुना बाहर निकाल दो, बाहर मंगाइए। अब सर्वे जो हो रहा है हमारे पूर्वजों के नाम से, दादा परदादाओं के नाम से हमारे खतियान है। करते हुए वर्तमान में जो जीवित हैं, जो उस प्लॉट का मालिक है, उनके नाम से खाता खुलेगा। और हमारे जो नक्शा है, जो CS नक्शा जो बना हुआ है 1916 में बना है, 1916 में नक्शा बना हुआ है। वो नक्शा आज तक अपडेट नहीं हुआ है। उसमें बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आप लोगों के आती है। मसलन कि 10 कट्ठा जमीन है, 12 कट्ठा भी बेच दिया जाता है। इसी चीज को रोकने के लिए ये नया नक्शा बनेगा। आप लोगों को वो खेसरा भी खत्म हो जाएगा, नया खेसरा मिलेगा। रैयत भी चेंज हो जाएंगे, खेसरा भी चेंज हो जाएगा और आपका लगान भी निर्धारण हो जाएगा, खतियान भी आपका चेंज हो जाएगा। इसी उद्देश्य के लिए हम लोग आए हैं आप लोगों को बताने के लिए। ये सर्वे जो होगा, ये अमीन साहब सबसे पहले तो हम लोग अभी जो ग्राम सभा कर लिए हैं, ग्राम सभा के बाद ग्राम सीमा का बाउंड्री का काम करेंगे। इसमें आप लोग सहयोग करेंगे अमीन साहब को। उसके बाद हम लोग मुस्तकिल कायम करेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो वर्क होता है वो होता है किस्तवार। किस्तवार में आपका दखल का जांच किया जाएगा। हर प्लॉट पे अमीन साहब जाएंगे। ये नहीं कि एक किसी के दरवाजे पर बैठ करके सभी का नाम लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। किस्तवार में हर प्लॉट पे जाना है और आप लोगों को वहाँ पर उपस्थित भी रहना है। बाई ईमानदारी अपना अपना प्लॉट को लिखाना है। अब वहाँ पे जो लोग अगर आपस में विवाद करेंगे तो हम लोग दोनों आदमी का नाम लिख करके आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। जब दखल आप लोग लिखा लेंगे उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आपकी ये जमीन हासिल कहाँ से हुआ, उसका आप हमें साक्ष्य दें। आप साक्ष्य के तौर पर केवाला दस्तावेज या खतियानी पेपर अगर देते हैं तो आपका खाता खोला जाएगा। अगर मान लीजिए पूर्वजों के नाम से जो जमीन है, खतियान है, उसके लिए आप वंशावली लगाएंगे। चाचा अभी बोल रहे थे कि उसमें लड़कियों का नाम जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी जिम्मेदारी है, बहन को देना है कि नहीं देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर पाते। देखिए अगर आप देते हैं तब वो ठीक है। हम लोगों को मिला है कि वंशावली जो मिलेगा उस वंशावली के आधार पर खाता दिया जाएगा। अब वंशावली में आपका क्या मतलब कि अपना बनता है, देते हैं या नहीं देते हैं, इसमें हम लोग ज्यादा कुछ ना बात करेंगे। बात समझे आप लोग।
आपके अगर दे देंगे आप लोग हाँ। तो खाता खुलेगा, नहीं देंगे तो आप समझेंगे हाँ। आपसे बहन आपसे सवाल खड़ी करेंगे, हम हो गया, थोड़ी हो गया। करेंगे लोग। हो गया, हो गया। यही चीज आप वंशावली देंगे। एक इसमें एक और आता है कि मान लीजिए कि पूर्वजों का नाम से जमीन है और ऐसे ही मौखिक आप लोग बंटवारा कर लिए हैं कि 10 कट्ठा आप यहाँ ले लीजिए, इस खेसरा में 10 कट्ठा वहाँ ले लीजिए, 5 कट्ठा वहाँ ले लीजिए। ये मौखिक नहीं चलेगा। आप लोग को पेपर के माध्यम से 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर आप लोग आपसी समझौता करके ये देंगे तो आप लोगों को दखल के अनुसार खाता दे दिया जाएगा हमारे ऑफिस से, समझे। और मान लीजिए जो लोग का अगर खारिज दाखिल भी न हुआ है, एक बार आवेदन देंगे, आवेदन देने के बाद हम लोग दखल का जांच करेंगे। अमीन साहब का जांच रिपोर्ट आने के बाद उस पर कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ तभी आप लोग खाता दे दिया जाएगा। उसमें आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। दस्तावेज देख करके बिना साक्ष्य का खाता नहीं दिया जा सकता है। मान लीजिए आपका किसी एक सदस्य का दखल है, हम उसके दखल के आधार पर हमारे साहब खाता दे देते हैं, बाद में पेपर वाला आकर कहता है कि हमारा जमीन है, तो हम तो फंस जाएंगे लोग। इस वजह से जब तक भाई कोई अगर साक्ष्य नहीं देंगे हम लोग खाता नहीं देंगे। आप लोग हम लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश भी न करेंगे। आप लोग जो भी अपना अपना दस्तावेज इकट्ठा करने की कोशिश कर लेंगे। इसमें खतियानी पेपर है या मेन हमारा अपना दस्तावेज है, जो लोग जमीन खरीद लिए हैं। जी जमींदार लोग से जैसे अपना स्टेटमेंट लिया या कुछ और जमींदार जी हाँ बोले कि पट्टा जी पट्टा हाँ तो अधिकार था कि लिख के दे देंगे वो जमीन आपका हो जाएगा। समझ गए? ये पट्टा पर हम कर सकते हैं। अगर आपका प्लॉट जांच किया जाएगा, दखल शांतिपूर्ण पाया गया और जो पट्टा होता है वो सीओ साहब के यहाँ अंचल में एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर से मिलान होगा तो दे दिया जाएगा। नहीं तो पट्टा का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ दाखिल खारिज नहीं हुआ अगर उसमें दाखिल खारिज तो एक आप उसका का लगान देते हैं, उसका जो प्रमाण पत्र हुआ रेक्टिफिकेशन होता था। हाँ जी, उसका एक रजिस्टर पर जब आपका मिलता था तो रजिस्टर को उसको चढ़ाया जाता था। रेक्टिफिकेशन अगर नहीं हुआ है तो पट्टा लेके हाँ क्या चल रहा है? दखल शांतिपूर्ण होगा, सिंगल पट्टा लेकर आ जाएंगे। जी जी हाँ, अगर हम लोग हम जो रजिस्टर मिलेगा हम लोग रजिस्टर से मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद देखिए आप लोग के जहन में बात घुसी है कि खारिज दाखिल या रसीद, ये रसीद कोई साक्ष्य नहीं है। रसीद ये चीज होता है कि आप सरकार को अपना लगान दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, इसका साक्ष्य होता है। वो जमीन का साक्ष्य कोई नहीं। जमीन का साक्ष्य में वही हुआ जैसे कि खतियान हुआ या आपका दस्तावेज हुआ, पट्टा हुआ, यही चीज है। बिना जमाबंदी भी हो जाएगा। कम से कम फीसदी जी, में जी। सैकड़ों मैंने पट्टा है, मैंने हजारों पट्टा होगा। मैंने मालिक जो आज इसी तरह से जवानी भी पूछे, यही बात हमसे पूछेंगे, मान लीजिए पट्टा है नहीं चढ़ा। हाँ एक बात और ध्यान में ले लीजिएगा आप लोग, अगर जमीन